हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। पॉलिटिक्स का ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर अपलोड किए थे। हम डायग्राम से समझेंगे, बात करेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको आप वीडियो देखेंगे तो पॉलिटिक्स पढ़ने में मज़ा आ जाएगी। तो हमने 7 वीडियो अपलोड किए हैं। आज आप वीडियो देखिए, अगर आपको मज़ा आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पहला ही पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में ये अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति किस भाग में आता है? उपराष्ट्रपति हमारा भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लगाकर 69 तक, भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लगाकर 69 तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि उसमें हमने राष्ट्रपति वाला वीडियो अपलोड किया था, वहाँ लिखा जाता भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 63 के बाद अनुच्छेद 64 में देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किस पद के लिए मिलती है? सभापति के रूप में जब ये कार्य करता है उसी बात की उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अब हमने बताया था संसद, ये हमारा संसद भवन है, ये क्या है हमारा संसद भवन, ये लोकसभा, राज्यसभा और ये क्या है लाइब्रेरी, और बीच में क्या है सेंटर हॉल होता है, बीच में क्या होता है सेंटर हॉल, जहाँ पर आपकी मीटिंग होती है, जहाँ पर आपकी बैठक होती है, ठीक है। अब क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का अंग नहीं होता। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला होता है राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अंग 3 होते हैं। सदन पूछा जाए तो 2, ये हमने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बताए थे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ये राज्यसभा का होता है, ना ही लोकसभा का होता है। तो देखो, लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, लोकसभा का सदस्य ही होता है। जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, किसकी सहमति से, किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। अध्यक्ष क्या है, उन्हीं सदस्यों द्वारा ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसकी मतलब वो लोग आपस में ही बहुमत देते हैं, जिसकी तरफ बहुमत ज़्यादा जुड़ जाता है उसी को अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो अ, सभापति जो होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। अब वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो होता है वो सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब राज्यसभा का सदस्य नहीं हो रहा तो राज्यसभा में जैसे कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई विधायक पास करना हो तो उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा का सभापति होता है और वो सदस्य नहीं होता है, वो सदस्य होता ही नहीं है, तो कोई भी विधेयक जब पास होता है तो उसमें बिल पास हो, तो अगर उसमें उसे वोटिंग करनी हो, ठीक है, वोटिंग करनी हो तो वो भाग नहीं ले सकता है।
पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जैसे मान लो 50-50 वोट हो गया तो वो जिधर राज्यसभा का जो सभापति जिधर वोटिंग करेगा उधी मतलब वो बिल, जैसे मान लो वो हाँ की तरफ वोटिंग करेगा तो हाँ बिल पारित हो जाएगा, ना की तरफ करेगा तो पारित नहीं होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो सदस्य नहीं होता है तो उसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। ये प्रावधान दिया गया है, निर्णायक मत देने का, सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होता है। जब राष्ट्रपति छुट्टी पे होता है या राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक होता है। कौन किसका कार्यवाहक होता है? राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है। राष्ट्रपति के खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया तो उस कार्यकाल के खत्म होने तक के बाद 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यकाल संभाल सकता है। या राष्ट्रपति पर महाभियोग ले जाते राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है तब भी उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ये केवल 6 महीने तक ही होता है। इसी दौरान क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान शक्तियां, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर कार्य करेगा, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार, पूरे अधिकार उसको राष्ट्रपति में समाहित हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति की सारी शक्तियां समाहित हो जाएंगी, सब कुछ समाहित हो जाता है। इतना ध्यान रखिए, यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देखा था उसकी योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर हम उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में देखेंगे। पहला योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ये कई बार पूछा गया है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष पूरा हो गए हो तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकता है। इसके बाद राज्यसभा का, अब इसमें जो निर्वाचित है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। मतलब कि वो राज्यसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी है, उस कंडीशन को वो फुलफिल करना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भागीदारी ले सकता है। निर्वाचन करते समय वो किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब वो सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। निर्वाचित जब वो निर्वाचन पत्र के लिए आवेदन करेगा तो उस समय वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जमानत के तौर पर 15,000 जमानत राशि जमा होती है, ठीक है, ये है इसमें। जैसे कि उपराष्ट्रपति में 50, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति में क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के रूप में उसके साथ खड़े होने चाहिए थे, वैसे उपराष्ट्रपति में भी क्या है, उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक के रूप में और 20 अनुमोदक के रूप में उसके साथ होने चाहिए, तभी वो भाग ले सकता है। देखो यही ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर ये अलग हो जाता है। तो हमारा क्या है, 20 प्रस्तावक के रूप में और 20 अनुमोदक के रूप में उपराष्ट्रपति के साथ सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों पर, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। जैसे हमने उसमें बताया था, ये राष्ट्रपति भी का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी सिंगल ट्रांसपेरेंसी वोटिंग सिस्टम पर होता था। तो यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति पर भी है एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, ये हमने राष्ट्रपति के वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा इसको, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, ये हमारा क्या है, संसद भवन है। ये हमारा क्या है, संसद भवन है, जिसको हमने लोकसभा, राज्यसभा, लाइब्रेरी और सेंट्रल हॉल, ये आपका संसद भवन है। यहाँ पर क्या है, अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव यहीं पर होगा। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति के पद में।
पिछले वाले वीडियो हमने बताया था, राष्ट्रपति वाले में बताए थे कि वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसमें ध्यान रखना, इस पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो लोकसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति के लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य। और वहाँ राष्ट्रपति वाले में क्या है, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब ये हुआ था जो जनता द्वारा चुन के आते हैं उनको बोला जाता है, वो निर्वाचित सदस्य है। और सभी सदस्य मतलब क्या है, कुछ जैसे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं उनको भी मिला लिए जाते हैं, तो वो क्या है, उनको इसलिए नहीं भाग लिया जाता क्योंकि यार उनको भाग लो रे, दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा, तो वो उन्हीं ने उनको चुना था, तो वो उन्हीं के पक्ष में वोटिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि मतलब उनके पक्ष में वोट करेंगे, तो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी के पक्ष में कोई वोट करे, तो इसीलिए उन सदस्यों को वहाँ पर निर्वाचित सदस्य लिया जाता है। यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति की बात है, तो यहाँ सभी सदस्य का, तो सभी सदस्य। और अब लोकसभा, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि लोकसभा, ये हमारी लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य चुने जाते थे। कौन चुनता था? राष्ट्रपति चुनता था। पर अब ये हटा दिया गया है, ठीक है। 107 104 संविधान संशोधन में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, एंग्लो इंडियन होता क्या है। उनका आरक्षण था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। राज्यसभा में अभी भी मतलब 12 सदस्य चुने जाते हैं, जो साहित्य, कला, साइंस, इन सब में आप महारत जो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन्हीं को मतलब राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या किया जाता है कि जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो ये 12 सदस्यों को हटा दिया जाता है, और यहाँ से लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन थे उनको भी हटा दिया जाता था। अब क्या है, अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने ही नहीं जाते हैं। अब ये 104 संविधान संशोधन के तहत ये एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद को हटाने की प्रक्रिया। अब देखो, हम राष्ट्रपति से तुलना करते समझाते हैं तो इससे थोड़ा आसानी हो जाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी उसको बोलते थे महाभियोग, ठीक है, महाभियोग बोला जाता था। पर यहाँ पर इसका कोई मतलब नाम नहीं दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से, ठीक है, 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण कर सकता है, ठीक है, धारण करेगा या कर सकता है। इससे पहले भी वो इस्तीफा दे सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को संसद कार्रवाई बोला जाता है, संसद की कार्यवाही। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाभियोग बोला जाता है। उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को संसद की कार्यवाही बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति को हटाना टिपिकल है और उपराष्ट्रपति को हटाना आसान है। तो देखो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। और राष्ट्रपति में क्या था कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया तो सबसे पहले कहाँ से पेश किया जा सकता है? दोनों सदन से, चाहे लोकसभा से शुरू करो चाहे राज्यसभा से शुरू करो। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्यसभा से ही शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि राज्यसभा का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए शुरू कहाँ से होगा? वो राज्यसभा से होगा, क्योंकि लोकसभा में बैठता ही नहीं है, तो लोकसभा में क्या मालूम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो राज्यसभा में बैठता है, तो राज्यसभा में जो भी कोई हो रहा तो अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा से शुरू हो रहा है। इसीलिए क्या है, उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा के पेश करेगा, राज्यसभा से पेश किया जाता है, जिसमें से उस दिन राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित करके उपराष्ट्रपति को सूचित करेंगे। 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षरित करेंगे, सिग्नेचर करके जब भेजेंगे, तब और ये प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने से 14 दिन पहले की सूचना देना पड़ता है। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना तो 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, लिखित में सूचना देना होता है। इसके बाद फिर
4 सदस्य 1/4 सदस्य लिखित रूप में हस्ताक्षर करके उसे सूचित करेंगे। इसके बाद जब वहाँ से सूचना मिल जाए 14 दिन बाद फिर ये प्रक्रिया राज्यसभा में अगर अपने तत्कालीन सदस्य मतलब उस दिन जो उपस्थित है तत्कालीन सदस्य संख्या के प्रस्ताव को पारित कर दें तो उसके बाद लोकसभा में सहमति होने पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उस दिन राज्यसभा में मेजोरिटी मिल जाए, राज्यसभा में उसकी क्या है मेजोरिटी, जिस हटाने की मेजोरिटी ज़्यादा हो जाए, हटाने की मेजोरिटी ज़्यादा मतलब 50+1, 50+1 है तो मतलब मेजोरिटी इधर हो रही, 50+1 मेजोरिटी हो रही तो अब यही प्रस्ताव राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में अगर मेजोरिटी पास हो गई तो फिर उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। पर राष्ट्रपति केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर 2/3 से मेजोरिटी होनी चाहिए। यहाँ केवल मेजोरिटी है, वहाँ पर चाहे 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को मेजोरिटी देंगे तभी उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा से पारित हो जाए, फिर दूसरे सदन में जाता है। तो वहाँ 2/3 है, यहाँ क्या है केवल मेजोरिटी आपकी अगर है मतलब 50+1 वोट आपके उसके विपक्ष में चले जाते हैं, हटाने के विपक्ष में, तो वहाँ से वे प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर आपका कहाँ जाएगा, ये लोकसभा में जाएगा। बात समझ में आई? इतना आसान तरीके से समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल करवाया जाएगा। जैसे भी राष्ट्रपति आप क्या करें, उपराष्ट्रपति जैसे जो पद से हटेगा, ठीक है, तो तुरंत मतलब यथाशीघ्र मतलब जैसे ही उसे हटा दिया जाए, यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल चुनाव करवा लिए जाएं, ठीक है। और राष्ट्रपति वाले में क्या है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाएं, तब तक उपराष्ट्रपति जो है वो पद को संभाल सकता है। अब जब उपराष्ट्रपति पद से खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद से जब खाली होता है तो उपाध्यक्ष, वहां पर क्या होता है कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष होता है, वो उस पद को संभालता है। अब बात करते हैं पद की शपथ। अनुच्छेद 69 में काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 69 में क्या वर्णन है, तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है किसको देता है, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को। तो ये दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तत्व देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी, ये 2 कार्यकाल के लिए भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव पर चुने गए थे। एक चुनाव कितने साल का होता है, 5 साल का, तो मतलब ये 10-10 साल के लिए, ठीक है। और सर्वप्रथम कौन थे, सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हमीद अंसारी तो 10 साल के लिए, इन दोनों को 10-10 साल के लिए चुना गया था। इसके बाद एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु कार्यकाल में हुआ था, कौन है, कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति बने थे जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल में हुई थी, जिनकी मृत्यु उन्हीं के कार्यकाल में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ पर किया जाए, उपराष्ट्रपति पद का भाग 5 में, अभी हमने बताया था भाग 5 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में, अभी हमने बताया था 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का
उल्लेख किए गए हैं अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने किसी भी नागरिक की न्यूनतम आयु कितने वर्ष? अभी हमने बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति चुनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष? 35 वर्ष। यही राष्ट्रपति की भी है, यही उपराष्ट्रपति की भी है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो अभी हमने बताया था भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंप देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसी का वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में अपलोड बताया था। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? काफी बार पूछा जाए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये संसद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? संसद में। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो भाग लेते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसमें सभी सदस्य होते हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ से प्रस्तुत किया जाता है? अभी हमने बताया था उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कहाँ से? राज्यसभा से शुरू होता है। और राष्ट्रपति को हटाना हो तो किसी भी सदन से, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा? ये हो जा रहा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ से प्रस्ताव पारित होता है? सबसे पहले राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहला ऑप्शन क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा सदस्य होता है? नहीं। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है? सी पार्ट हो जाए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के पद संभाल सकता है? ठीक है, कार्यवाहक पद संभाल सकता है। तो कितने माह तक होता है? 6 माह तक। हमने बताया था 6 माह तक आपको राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। इसके भीतर वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है, करवा लेना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस एड की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो सदस्य नहीं है? ठीक है, तो किसी एक अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है तो कौन हो सकता है? ये राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अध्यक्ष नहीं होता है, उसका सदस्य होता ही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद पर शपथ दिलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति को उसके पद को शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने बताया था राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जा रहा है ए पार्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तभी हमने बताया था राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? संसद के दोनों सदस्य। संसद के दोनों सदस्य। इसका आंसर क्या हो जा रहा है? बी पार्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्य। यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या अंतर है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति में होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मतलब क्या हुआ? दोनों सदनों के सदस्य का मतलब ये हुआ कि उसके सभी सदस्य की बात हो रही है। इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।